वास्तव में ये जो आचरण संबंधी है, ये तो ज्ञानियों का जीवन देख के शास्त्रकारों ने लिख दिया। उनने कोई जानबूझ के वो बुद्धिपूर्वक वैसा आचरण नहीं पाला था। वो तो जैसे एक माँ है और एक माँ पे स्टडी करी जाए, और एक माँ पे स्टडी करी जाए कि इसके बच्चे का जन्म होता है तो फिर ये कैसे कैसे करती है, और वो लिख दिया एक समय लो बुक में। अब उस माँ से कहा कि देखो तुम्हारा आचरण, वो कहे कि मैं तो सोचा ही नहीं। उसे तो कभी ऐसा ध्यान आता है माँ को, मैं अपने बच्चे लिए 4 बजे उठ जाती हूँ, फिर ये करती हूँ, फिर ये रोता है, फिर इसे दूध पिलाती हूँ, फिर ये करता है, फिर ये, उसे ऐसा कभी लगता है ऐसा? लेकिन अगर वो किताब उसको पढ़वाई जाए तो वो भी हंसेगी, अच्छा इतना उत्कृष्ट आचरण है कि एक माँ 4 बजे उठ जाती है। बोलो आया समझ में? ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मुनिराज का तो जीवन ऐसा ही था कि वो जब चलते थे तो 4 हाथ देख जमीन चलने का सहज भाव आता था, लेकिन वो देख दिया कि मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, ऐसा उनका नियम है। आया समझ में? अब वो भोजन करते थे, उनकी ऐसी वृत्ति थी कि सहज ही उनको सोते खाओ के आती नहीं था भाव, तो वो लिख दिया कि मुनिराज ऐसे सोच कर भोजन। अब हकीकत बात है कि मुनिराज को भी दिखाओ तो कि हम ऐसा सोच सोच के थोड़ी करते हैं, ये तो हमारे जीवन की सहज ही वृत्ति है। जैसे जो अपने आचरण नैसर्गिक हैं वे अपन सोच सोच के करते हैं कि सहज होते हैं, तो जो आचरण सहज होते हैं तो उसकी प्रतिज्ञा करने जाते हो मंदिर में। देखो अभी दिखाता हूँ, हम लोगों में से कितने लोगों ने मंदिर में जाके मध्यमास मधु का त्याग का नियम लिया? और अगर तुम कहो इंजीनियर साहब आज जाके किसी से कि मैंने आज मंदिर में मध्यमास मधु त्याग का नियम लिया, तो कहेंगे क्या ये नियम लिया? मतलब तुम क्या पहले खाते वाते थे क्या? आया समझ में? गहराई में जाओ कि जिसको खाने का कभी भाव ही नहीं आया उसका नियम लेने का भी भाव नहीं आता। ये है नेचुरल त्याग, ये है असली त्याग, ये है असली भाव दशा। समझ में आया? हमारी तो ऐसी दशा है कि हम बाजार का नहीं खाते, ऐसा नियम लेते फिरते हैं, और शादी पार्टियों में जाते तो पूछते बाजार का कुछ है तो नहीं, बाजार का कुछ है तो नहीं। वो कहता नहीं, कहता वेरी गुड ले आओ ले आओ। नहीं समझ में आया? तुझे पता है शादी पार्टी में बिना बाजार के कुछ हो सकता है? अपन इस शादी विवाह में जाते हैं और जमी कंद का पूछ लेते हैं, है कि नहीं? सारा पाप काय में दिखाई देता है अपन को, जबकि उसमें वो अमर्यादित मसाले जमी कंद से भी खतरनाक है। समझ में आया? सब होता है ना, लेकिन आपकी दिमाग में जो बत्ती जला दी, जो आपका वहीं तक, क्योंकि वो आपका आचरण है ही नहीं, वो तो आपको थोप दिया है, तो आपके दिमाग वो घूमता है। फिर वहाँ किया उसने कह दिया जमी कंद नहीं, आपको कोई विकल्प नहीं आता, लाओ। और अगर उसने कह दिया रमेश जी जमी कंद है, तो फिर रमेश जी कहते मूंग की दाल का चीला तो होगा बिना जमी कंद के। आया समझ में कि नहीं आया? इसका अर्थ क्या है कि अभी वो खाने की आसक्ति पूरी है, वो जैसे तैसे करके उस नियम को निभाना चाह रहा है, तो वो हमारा नेचुरल आचरण हुआ क्या? फिर असली आचरण क्या है कि जिसके असली आचरण होगा, देखो अब असली आचरण सिखाता हूँ, सुनो सुनो। हाँ, जैसे असली आचरण क्या होता है कि हमसे किसी ने कह दिया इस शादी में मध्यमास मधु है, बोलो आप वहाँ खड़े भी होना पसंद करोगे? देखना भी पसंद करोगे? आप अरे किसी बात है करते कह रहे साहब तो मध्यमास मधु वाले काउंटर पे मत जाना, उस तरफ तो बहुत बढ़िया बादाम का हलवा है, अरे उठा के फेंक। आया समझ में? पकड़ में आया? ऐसे ही जो असली पंचगुण स्थानवर्ती श्रावक होता है उसके ऐसा आचरण प्रकट होता है, तब उदय प्रतिज्ञा का होता है, वो फिर प्रतिज्ञा कहलाने लगती है। सहज में वास्तव में कुछ क्योंकि देखो मैं रात्रि पानी नहीं पीऊंगा, समझना मेरी बात, तो हकीकत बात है कि जब वो परिणति में शुद्धता बनेगी, वैसी विशुद्धि बनेगी, तो मेरा भोजन भी विवेक पूर्वक होगा, मेरा शाम का भोजन भी विवेक पूर्वक होगा, कितना लेना, कितना पानी पीना, कितना, तो वो अपने आप मुझे अपने आप ही, रात बात का पानी नहीं, कुछ मतलब ही नहीं। और मैं जब नहीं पीऊंगा तो आप क्या कहोगे कि वो लेते ही नहीं पानी, लेकिन हकीकत बात लेते नहीं का प्रश्न नहीं है, मुझे लेने का भाव नहीं आता, और वो कंटिन्यू तुमने मेरी दशा देख के लिख दिया
कि ये प्रात में पानी नहीं लेते। आया समझ में? वो आप उसका पहले का नहीं देखते चैप्टर। जैसे अपन से कोई कहता है कि ये मध्य मास मधु नहीं लेते, अपने बारे में कोई कैसी बात है, क्या बोलने की बात है? ये बोलने में भी अच्छा नहीं लगता कि मध्य मास मधु नहीं लेते। कैसी बातें करते हो भाई कि तुमने साहब मंदिर में नियम नहीं लिया तो पाप। अजय बताओ, अपन ने नियम नहीं लिया तो पाप लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? बताओ। हमने मध्य मास मधु का मंदिर में जाके नियम नहीं लिया तो पाप लग रहा होगा खाने का कि नहीं लग रहा होगा? क्यों नहीं लग रहा होगा? जब आप कोई प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं करोगे तो पाप लगना चाहिए ना। देखो अब और तुम्हें खतरनाक बताता हूं, जहां तुम पूरे ईमानदार होते हो वहां तुम्हें पुण्य पाप का भी डर नहीं लगता। तुम्हें वहां ये विकल्प ही नहीं आता कि मुझे पाप लग रहा होगा, क्योंकि तुम अंदर से इतने पवित्र हो, इतने पवित्र हो, इतने पवित्र हो कि तुम्हें ऐसा भाव ही नहीं आता कि मुझे पाप किस बात का। और अगर बनता हो तो बंदे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अंदर वो भाव ही नहीं है। ये सम्यक दृष्टि की दशा।